को जान से मारने की धमकी देने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कोटला थाना पुलिस ने आरोपी जितेंद्र कुमार आहारी को गिरफ्तार किया है। खेरवाड़ा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र है ये आरोपी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी इसने दी थी। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित होकर धमकी देने की बात सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को सोशल मीडिया के जरिए जिसने धमकी दी वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ फोन लाइन में पर है। रवि, इस बात का जिक्र आपने भी किया था कि विचारधारा की वजह से, विपरीत विचारधारा की वजह से ये धमकी दी गई होगी, और वही बात रवि निकलकर सामने आ रही है। जो आरोपी था वो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। कैसे ये पकड़ में आया रवि, क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कल ही हम लोगों ने, फर्स्ट इंडिया ने ये सूचना दे दी थी कि आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। और आज अभी थोड़ी देर पहले ही सबसे पहले हमें जानकारी जो है दे रहे हैं कि आरोपी जितेंद्र कुमार आहारी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। कोटला थाना पुलिस ने, साइबर सेल ने तुरंत कार्रवाई की थी। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और खुद पुलिस अधीक्षक ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि आरोपी जो है वो गिरफ्त में आ चुका है और प्रथम वर्ष का छात्र है खेरवाड़ा महाविद्यालय का, और उदयपुर में रहकर ही कैटरिंग का काम करता था। इसके मोबाइल को जब्त किया है जिसमें इंस्टाग्राम की जो आईडी है जिससे मंत्री को धमकी दी गई थी उसका इंस्टॉल होना पाया गया है पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में। और दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव में जो भी प्रचार अभियान था उस दौरान जो आपसी विचारधाराओं का जो टकराव था उसी के चलते ये जो धमकी है वो मंत्री को दी गई थी और इसी क्रम में आरोपी जो है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे और भी अग्रिम अनुसंधान जो है वो कर रही है कि कुछ और लोग भी क्या इसमें शामिल हैं, कि ये सिर्फ एक भावावेश में किया गया कृत्य है या फिर कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल कोटड़ा थाना पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जितेंद्र जो आहारी है ये मूलतः खेरवाड़ा का रहने वाला है और इससे अभी पूछताछ की जा रही है। लेकिन दिक्कत क्या थी रवि? आपने बताया कि राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर इसने जान से मारने की धमकी दी। मंत्री को जान से मारने की धमकी देना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आखिर ऐसी क्या मंशा थी इस व्यक्ति की जो मंत्री को धमकी दे डाली? बिल्कुल, देखिए दरअसल उदयपुर आदिवासी इलाका जो है यहाँ पर विचारधाराओं का टकराव आदिवासी समुदाय के बीच ही बड़े स्तर पर देखा गया है। धर्मांतरण यहाँ पर बड़ी समस्या रही है और बीजेपी और इसके जो अग्रिम संगठन है वो तमाम संगठनों की कोशिश होती है कि जो मूलतः आदिवासी है वो किसी भी तरीके के लोभ में, प्रलोभन में, धर्मांतरण की ओर प्रवृत्त ना हो। दूसरी तरफ कुछ विचारधाराएं जो हैं वो इस तरह का काम करती हैं जो आदिवासी युवाओं का ब्रेन वॉश करती हैं, उन्हें इस बात की तरफ भड़काने का प्रयास करती हैं कि ये जो इलाका है, ये जो धरती है, ये इस पर पहला अधिकार उनका है और हिंदू और इस तरह की जो चीजें हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। वो प्रकृति पूजक स्वयं को मानते हुए अपने आप को हिंदू होने में जो है वो इनकार किया जाता है। तो ऐसी जो तमाम तरह की विचारधाराएं हैं, सबको अपनी लोकतंत्र में अपनी बात रखने का मौका होता है। लेकिन ये जो युवक है जिसको गिरफ्तार किया है और जिसने ये धमकी दी, उसका दरअसल मंतव्य जो है संभव है कि बीजेपी की जो विचारधारा है उससे थोड़ा सा इतर हो, उससे थोड़ा सा अलग हो, और यही वजह है कि उसने इस तरह की धमकी, क्योंकि बाबूलाल खराड़ी जो है वो बीजेपी के लिए अपना प्रचार अभियान कर रहे थे और इसी दौरान ठीक है रवि, मैं रोक रही हूं जरा आपको। एसपी उदयपुर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। योगेश जी, ये जितेंद्र आहारी जो पकड़ में आया है मंत्री बाबूलाल खराड़ी को, जिसने जान से मारने की धमकी दी थी सोशल मीडिया के जरिए, इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे योगेश जी? मैम अभी हमने इसको राउंड अप किया है जी और इससे अभी हम डिटेल में इंटरोगेट कर रहे हैं कि इसका मंतव्य क्या था और ये किन लोगों से ज्यादा इंस्पायर्ड है या इस पूरे एपिसोड में इसको किसको
जी इसको किन लोगों ने इसको सहायता दी है, जी इस बारे में अभी डिटेल में इससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी प्रारंभिक तौर पर क्या योगेश जी आप साझा कर पाएंगे, क्या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इसने जान से मारने की धमकी दी है या फिर इसकी खुद की कोई मंशा रही थी? क्योंकि जिस तरीके से जानकारी ये मिली है कि विपरीत विचारधारा से प्रेरित होकर, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर इसने जान से मारने की धमकी दी है। तो अभी तक कुछ आप साझा कर पाए इससे संबंधित जानकारी? देखिए, ये अभी किसी से इंस्पायर्ड है या किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये एक सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बट हाँ, ये बात सही है कि इसके जो मोबाइल में कंटेंट मिले हैं ये पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है। जी आगे कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, कौन लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, उसकी हम डिटेल में इंटरोगेशन करेंगे। योगेश जी, जिस कंटेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आप साझा कर पाएंगे वो कंटेंट किस तरीके का आपको मिला है? नहीं मैम, अभी चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे है तो मैं अभी बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा जी। बट हाँ, ये योगेश जी, कहाँ से गिरफ्तारी इसकी संभव हो पाई है? मैम, इसको हमने उदयपुर से अरेस्ट किया है। जी ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, अभी पुलिस की तरफ से कुछ ज्यादा साझा नहीं किया जा रहा है, ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही। उसकी वजह यह है कि अभी इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है पुलिस की तरफ से, आपने सुना एसपी को, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई कंटेंट मिला है जिसकी हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी।